पानी पीने के बाद का जो सुकून होता है वो कितना अच्छा होता है ना। क्या बक रहे हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमन आचो शोबाई। सो आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले मेरे एक्सेसरीज कलेक्शन जो कि मैंने रिसेंटली अक्यूमुलेट किया है बहुत सारा। इसमें ज्वेलरीज है, वॉलेट नहीं, पर्स है, बैग है एंड पर्स और वॉलेट सेम होता है। बैग है, पीठ का बैग है, मतलब बैकपैक है एंड देन देयर आर सम पेयर्स ऑफ शूज। व्हेन आई से सम, you can expect more than 4, okay? If you really want to see my collections and accessories and everything in between, then you have to keep on watching. इस बार ना मैंने ज्यादा नेक पीसेस नहीं खरीदा था, सो मैंने देखा कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नेक पीसेस और नेकलेसेस। आई गॉट दिस नेकलेस एंड इट्स फ्रॉम H&M और ये 299 का पड़ा था। द ओनली कॉन पार्ट, ये थोड़ा सा रस्टी हो गया है, बट आई विल स्टिल वेयर इट। अभी भी ये एक आध बार और चल जाएगा बिकॉज इट्स अ डेंटी पीस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को कुछ पहनने का मन नहीं करता है तो हम ये वाला लगा लेते हैं बिकॉज आई लव द पेंडेंट ऑफ दिस नेकलेस एंड दिस इज वेरी नाइस। ऑनेस्टली मेरे को H&M का ज्वेलरी कलेक्शन बहुत पसंद आता है और आप जो देखते हो ना लोगों को, मॉडल्स को ज्वेलरी पहनते हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्रॉम H&M, ओके, एंड Zara, बट Zara इज लाइक ओवर प्राइस, तो हम कभी नहीं खरीदते, बट H&M इज टॉप नॉच। अब कुछ इयरिंग पीसेस दिखाते हैं विच आई हैव इट एंड आई हैव यूज्ड इट थ्रू आउट द ईयर। दिस इज द सेकेंड वन एंड आई थिंक हाँ ये भी 299 का पड़ा था। दिस इज द आर्च शेप हुप। आई लव इट सो मच। ये बहुत स्टेटमेंट पीस लगता है मेरे को और ये मेरे को बहुत पसंद आया। मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब भी हम ये पहनते हैं। इट्स नॉट दैट बिग, इट्स नॉट दैट स्मॉल, ये समवेयर इन बिटवीन मिड रेंज में आता है विच इज वेरी नाइस। और ये ना सिर्फ वन शो वाला थिंग है कि आप इयरिंग्स पहन लिए, इफ योर नेक इज, यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऑन योर नेक, यू आर गुड टू गो। दिस इज क्लासिक, वेरी गुड पीस। थर्ड इज अ फ्लूट इयरिंग्स। और फ्लूट मीन्स आपको फिर लेयरिंग अप मिलता है, तो जब भी हम ये पहनते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम 3 इयरिंग्स एक साथ पहने हैं। इट्स लाइक अ कफ, ईयर कफ जैसा फीलिंग आता है, बट देन इट्स वन पीस एंड इट्स वेरी नाइस। इवन तो ये भी थोड़ा सा फेड हो गया बिकॉज हम बहुत यूज किए हैं इसको, रफ यूज किए हैं ड्यूरिंग 2024। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक इट कॉस्टेड 499 और 599। अब तो ये मिलता भी नहीं। आई थिंक सिल्वर वन इज अवेलेबल बट द गोल्ड वन इज आउट ऑफ स्टॉक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और आएगा भी नहीं। दिस फ्लूट इयरिंग इज अगेन इट्स अ वेरी स्टेटमेंट पीस। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर इयरिंग्स और ये वाला मेरा रिसेंट परचेज है। आई लव द स्क्वायर ऑफ द इयरिंग। ये एकदम मेरे ईयर लूप्स को ना बहुत अच्छे से कवर करता है, एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा स्प्रेड आउट भी है, तो वो कवर अप जैसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा जगह अक्वायर्ड है। सो आई लव दिस पीस वेन एवर आई वेयर दिस विथ माई सूट वाले शर्ट या शर्ट में या वेस्ट कोट या कोट, इन सब में ना ये बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक दिस इज दैट फाइन दैट आई डिड। ये 599 का है, ये अभी भी मिल रहा है। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन इट्स फ्रॉम H&M, सो मोस्ट ऑफ देम आर H&M। अभी हम जो भी दिखा रहे हैं सब H&M। लास्ट गोल्ड इयरिंग इज अगेन फ्रॉम H&M। ये फ्लावर वाला है। आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। ये बहुत, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बीची साइड और इन सब में ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। दो मेरा ऐसा तो कुछ प्लानिंग नहीं था जब हम खरीद रहे थे, बट आई हैव गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। ये ना एकदम स्प्रेड आउट वाला फ्लावर वाला शेप का इयरिंग है विच लुक्स एक्सट्रीमली स्टनिंग व्हेनेवर आई वेयर इट। सी दैट, ये आपको किसी भी ड्रेस में ना इतना अच्छा लगता है ना। दिस इज लाइक वेरी 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 नाइस पीस, ओके, सी दैट। अब इयरिंग्स पे आते हैं। सो द फर्स्ट सिल्वर इयरिंग्स, आई मीन अब हम सिल्वर ज्वेलरीज में आते हैं। द फर्स्ट सिल्वर ज्वेलरी इट्स अगेन फ्रॉम H&M। दिस इज अ ब्रॉड हुप। ये मेरे को ना वो ट्राइबल हुप जैसा लगता है बिकॉज ये ना बहुत, इट्स लाइक अ स्टेटमेंट पीस फर्स्टली, बिकॉज ये पहन लिया तो फिर आपको और कुछ पहनने की जरूरत नहीं आपके नेक में, जितना सिंपल रखोगे इसके साथ। इवन तो मैंने ये ज्यादा पहना नहीं है। इट कॉस्ट 699। अगेन ये अभी भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू चेक आउट, यू कैन
check it out. It's the silver hoop, broad, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, but it's a little heavier side, but I don't mind क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है. कभी कभी हम सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं तो मेरे को सिल्वर ज्वेलरी के हिसाब से दिस इज सेकंड सिल्वर ज्वेलरी. इट्स फ्रॉम वेस्ट साइड. सो फाइनली वेस्ट साइड ने अपना ज्वेलरी लॉन्च कर दिया है, ज्वेलरी लॉन्च कर दिया है. सो आई एम काइंड ऑफ लाइक अच्छा ठीक है, अभी ज्वेलरी लॉन्च हुआ है तो फिर ट्राई भी करना चाहिए. सो आई हैव गॉट दिस हुप, this pin kind of earring. I don't know what does this called. It's a dangler silver ear, okay, and it cost 199, only 199. drop pearl earring है और ऐसा सा शेप आता है, very unique, very stylish. I'm waiting for some occasions कि जहाँ हम इसको पहन पाए, एक्सेसराइज कर पाए. I am looking forward for this one. मैंने अभी तक पहना नहीं है, कुछ नहीं किया है, but kind of like I'm loving it, this one. See that? Last silver jewelry is a gift, and that is from Fab India. और आई थिंक ये ओरिजिनल सिल्वर ज्वेलरी है, लाइक सिल्वर 925 सिल्वर ज्वेलरी है. एंड इट्स समथिंग लुक्स लाइक दिस इज वेरी स्मॉल डेंटी पीस, बट मेरे को कभी कभी स्मॉल इयररिंग्स पसंद आते हैं बिकॉज इसमें आपको टॉर्कोइश ब्लू और सिल्वर सा टोन, फिर ब्लैक आपको ट्रायंगल मिल जाता है. सो आई जस्ट लव दिस वन बिकॉज दिस इज अ गिफ्टेड वन. आई कांट टेल यू द प्राइस ऑफ इट, इवन आई डोंट वांट टू टेल यू द प्राइस ऑफ इट, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. अगेन मैंने इसको कहीं नहीं पहना है फिलहाल, ये मेरे को बर्थडे गिफ्ट में मिला था, मेरी दीदी ने दिया था. So I'm just waiting for the best occasion to wear this one. Love it, love it. The day I will wear it, I'll make a get ready with me video and that would be fine. ये इस पाउच में आया था, which is very good. मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज ना पाउच में आती है या ऐसा कुछ होता है ना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा लगता है. This is a gifted silver jewelry. Again, this is also pure silver jewelry and this is a pendant. ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया है and it has tortoise और green color in it. नेकलेस मतलब पेंडेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट देन आई डोंट वेयर एनीथिंग ऑन माई नेक. तो हम सोच रहे थे कि हम इसको ब्रेसलेट के अंदर, चेन वाले ब्रेसलेट के अंदर डाल के यूज करेंगे. आई हैवंट यूज्ड इट दिस वन येट, बट हम वेट कर रहे हैं कोई ओकेजन का जहाँ पे हम इसको स्पेशल मोमेंट दे सके. बिकॉज फ्यू पीसेज आर लाइक कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि गिफ्ट मिलता है ना, जब तक उसका प्रॉपर ओकेजन नहीं होता ना, आई डोंट वेयर इट. हम उसको रखते हैं, जब अच्छा ओकेजन आता है मेरे को लगता है कि ओके दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव देम द वर्ल्ड. आई गिव देम, ओके, बिकॉज दे नीड स्पेशल अटेंशन फ्रॉम मी. इफ यू गिफ्ट मी समथिंग आई रियली अप्रिशिएट, और वो अप्रिसिएशन हम कहीं ना कहीं आपको अच्छे ओकेजन्स में दिखाने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग, एंड आई लव द पैकेजिंग. यू नो, यू विल गेट द बॉक्स इटसेल्फ and you get the certificate of this one because it's a silver stunning jewelry, so you get the certificate and all everything. So shockingly मैंने इस बार फिंगर रिंग्स नहीं खरीदा. oh my god, so which is very shocking. I got only 3 piece of earrings with me, और ये वाला इसका एक पार्ट है. The second part is this one. It's a band ring over here. और इसका जो एक और था ना रिंग, वो गायब हो गया है. तो ये पीस ऑफ 3 पीस सेट था और आई थिंक इसका 699 या 799 प्राइस था. अगेन इट्स फ्रॉम H&M. आई लव द पीस, स्टेटमेंट पीस. दिस इज वेरी स्टनिंग. एक तरफ से खुला हुआ और एक तरफ से गार्डेड है. इसका अब सिल्वर वाला अवेलेबल है एट H&M, बट गोल्डन वन इज आउट ऑफ स्टॉक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. नेक पीस मैंने ज्यादा नहीं खरीदा, वो दिखाते टाइम हम ये क्यों नहीं दिखाए, आई डोंट नो. दिस इज द नेक पीस. अगेन इट्स अ न्यू वन एंड अगेन आई एम वेटिंग फॉर सम ओकेजन्स कि हम जहाँ इसको पहन पाए. इट कॉस्ट 599, बट मेरे को ये अच्छे डिस्काउंट में मिला था ड्यूरिंग दी ब्लैक फ्राइडे सेल, तो तब खरीदा था मैंने. द piece will look something like this. It will stuck like a bangle on your neck. मेरे को बहुत दिन से ऐसा एक ज्वेलरी का मन था कि it's like a bangle piece, ये वाला लगा के, and you will wear a suit dress or something like that and it will look like a statement piece to you. This is what it is. I love it. It's like a stethoscope, you know, but हम उसको ज्यादा ये नहीं करना चाहते. Oh my god, I will get the scratches with this one. I love this one, okay. Bracelet one is gifted, one I recently got it from Westside. Westside वाला ऐसा है. I loved it. It's 399 I guess. और ये perfect है मेरे साइज के लिए बिकॉज मेरा रिस्ट बहुत छोटा है. तो ये कफ हैंड कफ ना मेरे को ये बहुत ही पसंद आया. Oh, you see that? The stunning piece of this one. It's top notch, okay. It's top notch. और 399 में to get this थिंग, अगर टार्निश नहीं होता है, येलो कलर नहीं जाता है इसका, देन तो हम बार वेस्ट साइड के ज्वेलरीज ट्राई करेंगे और भी
गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड और ये उपकरणा से है एंड दिस इज देयर इविल आई रोज गोल्ड ब्रेसलेट. ये भी हम बहुत रफ यूज किए हैं इस साल. द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ऑलरेडी ये एक रोज गोल्ड में था, तो अगर रस्टिंग या टार्निश हुआ भी है तो आई हैव नो आइडिया. बट देन यू विल सी द इविल आई एंड द स्टोन ऑफ इट. आप ये कस्टमाइज भी करा सकते हो, अपने लेटर इनिशियल लेटर्स भी कस्टमाइज किया जा सकता है. हम बाद में नोटिस किए उपकरणा में. एंड इट हैज दैट मैग्नेटिक थिंग दैट विल जस्ट अगर अंदर डालोगे ऐसा. और ये ना स्टैकअप ज्वेलरीज में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरे कोई भी गेट रेडी विद वीडियो में ना ये जरूर देखोगे बिकॉज आई लव स्टैकिंग अप माई ज्वेलरीज. और ये बहुत अच्छा लगता है ड्यूरिंग लाइक दैट. मेरा ये वॉच क्योंकि ज्यादा फैशनेबल नहीं है तो अब इसको अच्छा सा और ट्रेंडी सा लुक और स्टैकिंग अप ज्वेलरीज के लिए आई प्रेफर दिस वन. आई विल बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम उपकरणा. देर आर सो मेनी. मेरे को उपकरणा अच्छा लगता है, मेरे को इश्कारा के ज्वेलरीज बहुत पसंद आते हैं, मेरे को गैलेक्सी ज्वेल्स के ज्वेलरीज बहुत पसंद आते हैं. दे आर लाइक समथिंग. ज्वेलरी वाला पोर्शन खत्म. आई हैव ओनली वन शेड. आई एम नॉट अ शेड पर्सन. ओके, मेरे को ग्लासेस शेड्स पहनना पसंद नहीं है. So sunglasses I mean to say. So I've got only one aviator glass which is very unique to me. Again I'm waiting for some occasion. इतना हो गया है कि इसमें धूल पड़ गया है. This is something like a, you see that? Bro, you see that? It's ये ना, ये actually ये वाला जो शेड है ये एक्चुअली यूज होता है आपका वो जो आइसी स्नोई एरिया में ऐसे ग्लासेस चलते हैं, ऐसे शेड्स चलते हैं. तो जब हम खरीदे और हम जब पहने ना तो मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा था. ओके, आई लव दिस काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा हटके वाला चीज. सो आई गॉट दिस एंड आई नेवर रिटर्न्ड इट. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस ओकेजन. ओके, ये सस्ता भी बहुत था, ज्यादा महंगा नहीं है. आई थिंक 999 for sunglass with this piece. You got it. Oh, I have two more jewelries. I'm so sorry. अनामिका खन्ना का 2 ज्वेलरी है. एक तो आपने मेरे गेट रेडी विथ मी वीडियोस में देख लिया होगा, मेरे दुर्गा पूजा में और दिवाली वाले में. दिस इज 3-in-1 ज्वेलरी. या तो आप ये कॉइन बेसिस में पहन सकते हो, फिर इसको स्ट्रिंग को ऐसा रैप अराउंड करके पहन सकते हो और इसके पीछे आपको पूरा एक स्ट्रिंग दिख जाएगा. आप इसको भी अलग करके पहन सकते हो. तो इट्स अ 3-in-1 पीस. It's like the best investment jewelry I ever got and it's from Anamika x H&M जो अनामिका का डिजाइनर कलेक्शन था उस टाइम पे मैंने खरीदा था. एंड ये बहुत ही एक्सपेंसिव है. आई थिंक इट्स 3000 if I'm not wrong. और दिस इज वन ऑफ अ काइंड. बहुत यूनिक पीस है. यूनिक अगर बोलोगे ना कुछ की क्या यूनिक है आपके पास. आई हैव अनामिका खन्ना विथ मी. Now the second Anamika Khanna jewelry is the like a huge earring. Again I'm waiting for some occasions कि हम जहाँ पे ये पहन सके. I still looking. Why I'm saying again and again. Take a shot whenever I say I'm waiting for an occasion. Can you see that? Coin है पूरा और फिर आपको ऐसे ये एक ही पीस है. ठीक है, ये अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. It's like a tree, banyan tree और banyan tree whatever. It's like a tree branches and stuff. ऐसा concept है इसका. Again it's from Anamika Khanna. I don't know how much it costed. I think उससे तो expensive ही था ये. But whatever it is, it's costly. It's 399 or 299 or something. I love this piece. And again हम वेट कर रहे हैं. वेट करके ये सब में रस्ट पड़ जाएंगे और हम पहन नहीं पाएंगे. Anyways, so I've got 2 bags this time. I'm not a bag person, okay? Just like I'm not a person who deal with shades, I am not a person who deals with bags, okay? आप मेरे गेट रेडी विथ मी में कभी नहीं देखोगे कि हम बैग कैरी करके कहीं लेके जाते हैं. सो आई गॉट दिस फास्ट ट्रैक का बैग ड्यूरिंग द ब्लैक फ्राइडे सेल फ्रॉम नायका फैशन. इसका वैसे तो 1800 प्राइस है, बट आई ओनली गॉट इट फॉर 1000 रुपीज. ये मेरे को अच्छा लगा बिकॉज इट हैज वाइट कलर इन इट एंड द वाइट शेड इज वेरी, इट्स नॉट एक्चुअली वाइट, इट्स लाइक अ ऑफ वाइट शेड. और मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगा कि ये स्क्वायर में है और आप इसको फ्लैप को खोल सकते हो और अंदर आपका चेन रहेगा फॉर द कंपार्टमेंट. एंड देयर इज अनदर कंपार्टमेंट इनसाइड जहाँ पे आप अपना इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हो. सो फॉर ट्रैवलिंग फॉर 1 डे और 2 डेज और एयरपोर्ट्स के लेना ये बहुत मस्त है. सो आई एम वेटिंग, अगर कहीं जाते हैं तो हम ये लेके जाएंगे. दिस इज अ वेरी गुड पीस. आई लव्ड इट सो मच एंड आई एम वेटिंग कि कब हम ये यूज कर सकें. अगेन आई हैव गॉट 1 शोल्डर कम क्रॉस बॉडी बैग फ्रॉम H&M और ये मेरे को हेफ्टी डिस्काउंट में मिला था.
अगेन ये 1800 प्राइस है, बट आई गॉट इट फॉर ओनली 1000 रुपीज ड्यूरिंग द ब्लैक फ्राइडे सेल. दिस इज फ्रॉम H&M. आप इसको शोल्डर बैग के हिसाब से भी ऐसे यूज कर सकते हो. ओ माई गॉड, समहाउ दिस मैचेस. व्हाट? एंड आप इसको फिर पूरा सा टान के शोल्डर बैग क्रॉस ओवर बॉडी भी बना सकते हो. सो आई लव द फैक्ट कि आप इसमें बहुत सारे सामान कैरी कर सकते हो. इट हैज द बकल, ये मेटल बकल है. ओके, ये ना वो प्लास्टिक वाला बकल नहीं है. यू कैन सी द साउंड. सो फर्स्ट यू विल गेट द फ्लैप, और यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है. देन यू कैन ओपन अप दिस वन. अगेन ये सिल्वर चेन है इसमें. आई थिंक अंदर भी इसका चेन है. नहीं, अंदर चेन नहीं है, बट इट हैज बहुत ज्यादा डेप्थ इनसाइड, तो आप बहुत सारे सामान कैरी कर सकते हो एक्चुअली. सो ट्रैवलिंग के लिए आई थिंक दिस इज बेस्ट वन, एंड आई हैव गॉट इट फॉर ओनली 1000 रुपीज. सो आई एम गुड देयर. ओके, आई हैव 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ शूज विथ मी. लेट्स स्टार्ट विद द चीपेस्ट वन. नहीं, चीपेस्ट वन एक्चुअली इससे भी सस्ता है. टाटा क्लिक के एक चप्पल पे मेरे बहुत दिन से नजर थी. सो आई गॉट वन चप्पल, सैंडल्स एक्चुअली. इट्स अगेन मेरे ड्रेस से मैच करता हुआ. इट्स द मशरूम शेड एंड इट्स दिस वन. इट्स अ नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप जो कि मेरे को चाहिए था बहुत दिनों से. ये आजकल बहुत ट्रेंड में चला है. लोग बाहर घूमने जाते हैं तो ये ज़रूर खरीदते हैं और पहनते हैं, तो हम बस उसी सेक के हिसाब से हम खरीद लिए थे. एंड इट कॉस्टेड मी ओनली 499 और 599. तो मेरे को ये बजट फ्रेंडली भी लगा. और मेरे चप्पल बहुत ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो मेरे को लगा कि आई थिंक आई शुड गेट इट. सो दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ आई गॉट. ये सबसे सस्ता शूज़ है पूरे कलेक्शन में, सबसे सस्ता यही है. ठीक है. This is the second shoe. I got it for only 400 during the H&M Black Friday sale. ये इसको आप 2 ways में पहन सकते हो. एक तो आप ये ऐसे शू में पहन सकते हो. दिस इज द जूट शू, और इस पे ना वो फीता भी बना हुआ है, तो आप फिर पूरे काफ में फीता लगा के पहन सकते हो. तो दिस आर द फीता. हम फीता को अलग कर दिए क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो हम घर में पहन के इसको थोड़ा सा ढीला किए ताकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो कहीं अगर बाहर पहन के जाए तो दिस आर द स्ट्रिंग. हम स्ट्रिंग अलग कर दिए ताकि मेरे को बांधना नहीं पड़े बार बार. बट इट लुक सो गुड. और 400 में 2000 का शू मेरे को 400 में मिला है. कैसे नहीं लेते हम. आई एम डूइंग द गर्ल मैथ. ओके, थर्ड शू आई थिंक कि हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदे थे. एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं, थोड़े और दिन के बाद हम खरीदे थे, ताकि मेरे को एक्चुअली ट्रिप में जाना था और वो ट्रिप कैंसिल होता है, तो फिर हम ये शू भी नहीं पहनते आउट ऑफ दैट सेक. आई जस्ट love this shoe. This is from Shoetopia. अगर आपको नए ब्रांड ट्राई करने हैं और इनएक्सपेंसिव वाले अफोर्डेबल वाले जूते ट्राई करने हैं, गो फॉर Shoetopia ब्रांड. Shoetopia बहुत अच्छे कलेक्शंस बनाता है शू के. दिस इज द शू. ओके, ये ना सेम चीज मैंने Zara में देखा, और Zara में एटलीस्ट 3000 का पड़ रहा था, और मेरे को Shoetopia में हम Amazon से खरीदे थे बिकॉज ये साइज कहीं भी अवेलेबल नहीं था. दिस लुक्स समथिंग लाइक द बैलरीना, और जब पहनोगे आप तो सिर्फ आपका जो वो पोर्शन है ना पाँव का वो दिखता है, बाकी सब कवर अप हो जाता है. एंड बिकॉज दिस इज प्योर व्हाइट एंड थोड़ा सा लेदरी है ना, तो मेरे को और भी अच्छा लगा. दिस इज अ स्टनिंग पीस एंड आई एम स्टिल वेटिंग कोई ओकेजन के लिए जहाँ हम ये पहन के घूम सके. ये मेरे को एक्चुअली डिज्नीलैंड में पहनना था, सो I just kept it. I didn't use it. I think I got it for 599 or 699. Amazon में अगर लिंक मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार चेक कर लेना. I love this shoe. Oh my god. लव दिस शू. और अच्छा, ये किड शू है बाय द वे, मेरे साइज का हो गया था, बट ये किड शू भी बोल के बेचते हैं Shoetopia, और फिर गर्ल्स शू मतलब विमेन शू के हिसाब से भी बेचते हैं. मेरे को ना कुछ ये लॉजिक समझ में नहीं आया Shoetopia का. पता अगेन इट्स फ्रॉम Shoetopia एज वेल, और ये भी वो काफ स्ट्रिंग वाला जो होता है ना ग्लैडिएटर शू जिसको बोलते हैं, ये वो है, बट इट्स इन द शेड पिंक. और ये 699 का पड़ा था मेरे को. मेरे को ये इतना पसंद आया कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए. ठीक है, एंड आई गॉट इट. व्हाई आई गॉट इट आई डोंट नो. मेरे को कहीं जाना नहीं, मेरे को कुछ करना नहीं था, बट आई गॉट इट. एंड इट्स इन दी लाइक यू नो मजेंडा पिंक, लाइक द पिंक शेड ऑफ द चप्पल. एंड दैट्स द चप्पल. ये आप स्ट्रिंग देखोगे, एंड दिस इज पूरा फ्लावर बना हुआ है, और इसमें भी 4-5 वेरिएंट के कलर्स थे. पिंक था, ब्लैक था, व्हाइट था, बेज था, और एक और कलर था शायद. सो 4 या 5 वेरिएंट्स आते हैं. अगेन आई गॉट इट फ्रॉम Amazon में बहुत अच्छा सा डिस्काउंट मिलता है Shoetopia के शूज में. इफ यू रियली वांट टू गेट Shoetopia शू, गेट इट फ्रॉम Amazon. ओके, उससे अच्छा डिस्काउंट कोई नहीं देता. प्लस साइज, शू साइज वेयर ऑलवेज अवेलेबल एट Amazon. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज ऑफ ऑल दिस. नहीं, इयरिंग के बाद अगर कुछ और एक्सपेंसिव है, इट्स दिस शू. This is the Mary Jane shoe. Again, it's from H&M. Just look at the shoe.
look at the shoe and tell me that you don't like it. I'm just going to put out this one ताकि आपको अच्छे से दिख सके. I've been looking for a Mary Jane shoe for longest time. Just look at this. जब हम पहनेंगे इसको, again कब पहनेंगे पता नहीं, but जब भी पहनेंगे, this will create a statement piece. Okay, this is something that हम eagerly waiting कहीं पे जाके पहनने के लिए, eagerly waiting. And this is 2300. Okay, थोड़ा सा साइज छोटा है मेरा क्योंकि 3 साइज कभी आया ही नहीं स्टॉक में, और इसका हिल भी बहुत बड़ा है, तो मेरे को पता है कि थोड़ा सा पाँव में दर्द होगा. बट आई एम कीपिंग ऑल दोज थिंग्स असाइड. जस्ट लुक एट द ब्यूटी. मेरे को याद है सेलिन डियोन ने एक चीज बोला था कि अगर आपको आपके शू का साइज नहीं मिलता है, फिट योर मतलब फिट FIT योर फिट टू दैट शू, बिकॉज यू विल नेवर गोइंग टू गेट द शू. सो वो बहुत स्टिक कर गया कि 2 साइज मेरे को अच्छे से आता है. 22.3 सेंटीमीटर है मेरा, बट ये थोड़ा सा छोटा हुआ मेरे को, तो 3 साइज मेरे को बड़ा लगता. इसलिए अब ये हम घर में पहन के घूम नहीं पा रहे बिकॉज इट्स हेफ्टी ह्यूज. बहुत बड़ा सा हील है इसका. सो आई थॉट दैट ओके, अब जब पहनेंगे ठीक से एकदम, एक आध बार मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद तो फिर ये एडजस्ट हो ही जाना है क्योंकि लेदर है, थोड़ा खुल जाएगा, फोक लेदर है, तो वो ठीक हो ही जाएगा. सो keeping everything aside, I'm just appreciating the beauty of this shoe because Mary Jane shoe सस्ते नहीं आते, एंड 2 बकल वाले तो बिल्कुल भी सस्ते नहीं आते. वेस्ट साइड में मिलता है 1500 का, बट नया कलेक्शन आया है, बट वो इतना अच्छा नहीं है जितना ये है. सो अगेन दिस इज द लास्ट थिंग. ऑलराइट, सो ये होगा मेरा एक्सेसरी कलेक्शन दैट आई हैव रिसेंटली अक्यूमुलेटेड और रिसेंटली कलेक्ट किया है. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया. आपको कौन सा चीज सबसे ज्यादा पसंद आया? लेट मी नो समथिंग इन द कमेंट सेक्शन. How much it costed me, I have no idea about that. Let's keep that thing aside. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया. कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? Let me know in the comment section. कौन से एक्सेसरीज में आपका दिल आया? Let me know that also in the comment section. कौन सा लगा आपको कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है? Let me know that also in the comment section. वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो you have to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And I will see you in my next video for sure.